हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करा था उसका नाम था फ्लावर, आ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर करा था हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी से ही हम पढ़ा रहे हैं, लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं। उसके बाद वाला टॉपिक है 1.1। इस वाले टॉपिक का नाम है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अब इसमें बात करेंगे कि स्टेमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और पोलन ग्रेन क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं और ये किस जगह होता है हमारे फ्लावर में। उसका डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। मैं इसको अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ऐसा एज इट इज डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सारी लेबलिंग वगैरह सब बुक में एज इट इज दी हुई है। अब बात करते हैं इसमें थ्योरी के बारे में। आपके पास एनसीईआरटी है, ये पेज नंबर 5 है, इसमें से ही मैं कर रहा हूं। यहाँ पे आपका ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आपको इस वाले डायग्राम में आपको पार्ट्स दिख रहे हैं टिपिकल स्टेमिन के। जो आपके पास यहाँ पर लॉन्ग सिलेंडर स्टॉल्क दिख रही है, आपको सिलेंडर स्टॉल्क दिख रही है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट ये यानी ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको और ये वाला पोर्शन, ये दोनों ही यहाँ पर फिलामेंट हैं, जिसे हम लोग मिलाकर कंबाइन कर बोल रहे हैं यहाँ पर फिलामेंट स्टॉक। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है A typical stamen, the long and cylindrical stalk, the filament। यानी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक ही आपकी फिलामेंट है, यानी ये वाला पार्ट ही आपकी फिलामेंट होगा। आगे इसमें यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही फिलामेंट स्टॉक है। अब आगे बात करते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें टर्मिनल है जनरली वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड का मतलब होता है टू, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है आप लोग जैसे कि इसमें देख सकते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है 1 और 2। अब इसमें बताया जा रहा है जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी बाइलोब्ड का मतलब एक तो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको तो आप लोग इसे 1 मानेंगे, एक ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अंदर वाला, इसको आप लोग 2 मानेंगे। तो बाई माने 2 हो गया, बाइलोब्ड बोला है, इसीलिए इसमें 2 स्ट्रक्चर बन गए हैं। इन दोनों को आपस में कंबाइंड करा गया है यहाँ पर, और नीचे एक सिलेंड्रिकल स्टॉक निकली हुई है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट का फॉर्मेशन होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एंथर। इसके आगे बात करते हैं। बताया इसमें कि आगे जो पार्ट्स है स्टेमन वगैरह उसके बारे में बताया जा रहा है बुक में। इसमें लिखिए द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। यानी जो उसका प्रॉक्सिमल एंड है फ्लावर का, वो किससे कनेक्ट है? आपका अटैच है आपके थैलेमस से या फिर फूलों की पंखुड़ियों से। उसके बारे में ही बात करते हैं। लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी हर फ्लावर में नंबर और लेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि हर स्पीसीज, यहाँ तो मैंने कॉमन स्पीसीज ली है, अगर कोई अपना पसंद का फ्लावर ले लिया तो उसके अलग पेटल्स की काउंटिंग होगी, उसकी लंबाई भी अलग होगी, उसकी चौड़ाई भी अलग होगी। इसी तरीके से आप लोग किसी प्रजाति के फूल वगैरह लेकर अपना अलग अलग खुद से पॉलिन और माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम कर सकते हैं। ऑब्जर्व आपको उसे करने के लिए सबसे पहले इसका डाइसेक्शन करना, बीच में से हाफ करेंगे, फिर आपको दिखेगा इसमें ये कितने बन रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे बुक में सिंपल फ्लावर का डाइसेक्शन दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है इट टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स। यानी अगर आप लोगों ने 10 फूलों से स्टेमन को कलेक्ट कर लिया, कोई भी 10 फूल हो जो आपको पता हो, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। इसके बाद इसमें यह बताया जाता है कि आपको उन्हें एक स्लाइड पे अरेंज करना है।
स्लाइड आप लोग जानते हैं, स्लाइड जनरली ये कुछ स्लाइड होती है, ये एक स्लाइड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा जब भी कोई माइक्रोस्कोप में हमारी कोई भी चीज देखी जाती है तो वहां पर हमारी स्लाइड का इस्तेमाल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्लाइड, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्लाइड। अब इसमें जनरली इसका क्या काम होता है इसके बारे में जानते हैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जनरली बात है। तो ये स्लाइड आपकी एक ग्लास से बनी होती है, इसमें आप लोगों को जो भी चीज देखनी होती है आप इसको मतलब उस चीज को इसमें रखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे एडजस्ट करने के बाद आपको जितना बड़ा उसे देखना है तो आप उसको उसके टाइम्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर कर अपने माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्लाइड। आगे चलते हैं। Be able to appreciate the large variation in size seen in nature, यानी आप लोगों को ये पता चलेगा कि हर फ्लावर में अलग अलग साइज की आपको लीव्स वगैरह दिख रही हैं, उसकी लीव्स के अंदर का स्ट्रक्चर भी सब में अलग है, सबकी पंखुड़ियों का स्ट्रक्चर अलग है, सबका स्टेमन अलग है और सबका शेप अलग है, सबकी लेंथ अलग है, सबकी विड्थ अलग है। इसमें आगे बात करते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड एलएड्यूकेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन फ्लावर डिफरेंट फ्लावर्स। अब यानी इसमें जनरली क्या बात करी जा रही है कि मैंने मान के चलिए मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, मैंने यहां से स्लाइड पे लगाया और मैंने इसे ऑब्जर्व करा, तो आपको एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना है जो भी आप लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि माइक्रोस्कोप में देखते ही देखते बना लें, जो भी आप लोगों को दिखे एक एक करके आप लोग उसको बार बार एग्जामिन करके काफी अच्छे से बाय डिटेलिंग उसमें जो भी आपको दिख रहा है आप अपनी नोटबुक लीजिए और उस पर नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लीजिए। इस वाले एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही करना है। और किसकी हेल्प से बनाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से बनाएंगे। अलग अलग फ्लावर्स की स्पीशीज ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। अब बात करते हैं कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है बाइलोब्ड होता है और उसके साथ आपके पास लोब होते हैं, लोब में आपके पास कुछ थीका होती हैं। अब बात करते हैं थीका क्या होती है, इसमें साफ साफ लिखा है इज दैट दे आर डाइथीशियस। अब बात करते हैं डाइथीशियस क्या होता है, ऑफन आ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वे में चलने वाली एक ट्रांसफर लाइन होती है इसमें, जो किसके अकॉर्डिंग चलती है, आपकी थीका लेयर से, जो थीका लेयर को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को अलग अलग करती है, उसी को ही आप लोग यहां बोलते हैं डाइथीसियस। अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोगों ने जो फ्लावर की कटिंग करी उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली काटा या लॉन्गिट्यूडली काटा, तो उसमें हम लोगों ने क्या डायग्राम देखा उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या एंथर में आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है, यानी इस पूरे डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है। बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, यानी जो आपका बाइलोब्ड एंथर का डायग्राम है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट हो रहा है। इसमें फिर इसके बाद लिखा है आपकी बुक में कि जो आपका एंथर है उसमें आपके पास 4 साइडेड डायग्राम है, जो आपका काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के ट्रांसफर सेक्शन को बताता है, जिसे आप लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये आपको दिख रहा है, 4 टाइप का है। जनरली बात करेंगे ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, यहां पर ऊपर ही है ये वाला हिस्सा क्योंकि नीचे वाला लोब्यूल हम लोगों ने गिना है, ये वाला हिस्सा, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला और यहाँ पर ये वाला। अब इसकी काउंटिंग करेंगे हम लोग, इसी से हमें पता चलेगा कि ये हमारा डाइथीशियस है कि नहीं है, वो सॉरी टेट्रागोनल है कि नहीं है।
अब बात करते हैं, यहां से अगर हम देखेंगे तो एक लेयर है 1, यहां से एक लेयर देखेंगे तो 2, यहां से एक लेयर देखेंगे 3, यहां से एक लेयर देखेंगे 4, यानी ये यहां पर हो रहे हैं 4, 1 2 3 4, यानी आपको 4 लूप्स दिख रहे हैं। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूं, यहाँ पर हम लोग इसे बोल देंगे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब होता है जिसमें 4 लोब्यूल्स हों, उसी को ही हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। मैंने आपको इसकी काउंटिंग भी कर कर दिखाई है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ये टेट्रागोनल कैसे हैं, और मैंने यहाँ पे कोई जादू नहीं करा है, आपको डायग्राम में साफ साफ दिखेगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। इस वाली लोब्यूल की लेयर को काउंट करेंगे तो ये 1 है, अब इसके अंदर वाली को काउंट करेंगे तो ये 2 है। इसी तरीके से आप लोग दूसरे हैंड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लेयर दिखेगी, ये 3 हो जाएगी, फिर एक लेयर दिखेगी, ये 4 हो जाएगी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया आपका टेट्रागोनल। अब इसमें बात करते हैं, बाइलोब्ड की बताया था, यहाँ पर मैंने बताया नहीं, लिखा नहीं है यहाँ पे, ये आपका जो स्ट्रक्चर था ये बाइलोब्ड हो गया था। बाइलोब्ड यानी बाइलोब्ड का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें स्ट्रक्चर हो उसी को ही बोलते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब्ड यानी 2 स्ट्रक्चर यहां पर एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, तो हम लोगों ने इसी को क्या बोल दिया है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड। अब इसमें आगे चलते हैं, तो ये हम लोगों ने बता दिया यहाँ पर टेट्रागोनल होता है। यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इन चारों डाइसेशन पार्ट्स को हमने गिन लिया, 1 2 3 4, ये टेट्रागोनल हो गया। आगे चलते हैं, इसमें यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद बुक में ये बताया जा रहा है, इसमें आपका क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी क्या हो गया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। यहाँ मैंने लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर यू हटाकर ए लगा दोगे, यही स्पेलिंग हो जाएगी माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो ये कहां पर लोकेटेड होता है, आपके कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर जैसे कि ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, यहां पर ये लोकेटेड होता है। अब बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, यानी जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होने के बाद पॉलन सेक्स में बदल जाता है। पॉलन सेक्स आपको कहां दिख रहे हैं, ये जो इसके अंदर ये आपको सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप लोग इसी को ही बुलाते हैं पॉलन सेक्स। इसमें जनरली क्या होता है, आपका इसके अंदर सर्कल का स्ट्रक्चर होता है, उसी को आप लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलन सेक्स। यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनाया डायग्राम में, यहाँ पर एक लाइन रह गई थी, ये इस तरीके से ज्वाइंट है आपस में, यानी ये और ये मिलकर आपस में पॉलन सेक्स बना लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। फिर ये अपने आप को बढ़ाते हैं, कौन से वे में, लॉन्गिट्यूडनली। फिर इसकी लेंथ और एंथर में पैक्ड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, यानी इसकी लंबाई में आपके, यानी ये लंबाई में जब यहां से, ये लंबाई में यहां से बढ़ेगा तो ये इसमें क्या हो गए, चारों तरफ से बंद हो गए इसमें पॉलन सेक्स, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलपमेंट पॉलन सेक्स कहलाया जाता है। अब जनरली इसमें बात करते हैं, यहां तक हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसफर सेक्शन, यानी इस ट्रांसफर सेक्शन में बात करी जाए, हमारा एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम आपको एपियर हो रहा है, यानी आप उसे देख पा रहे हैं एक सर्कुलर आउटलाइन के साथ, सर्कुलर आउटलाइन के साथ। बात करते हैं, ये जनरली सराउंडेड होता है, यानी ये घिरा हुआ होता है आपकी 4 तरीके की दीवारों से, यानी आप लोग उसे बोल सकते हैं 4 तरीके की परतें, या फिर आप लोग मान सकते हैं 4 तरीके की दीवारें।
तो इसमें जनरली आपको 4 तरीके की दीवारें दिख रही होंगी। पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। चारों लेयर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टैटू गिनाए थे उसी तरीके से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। इसमें आपको पूरे डायग्राम में दिख रही होंगी, फोर है। आगे चलते हैं। इसमें जो आपकी लेयर्स हैं उसके नाम बताए जा रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर को आप लोग बोलते हैं टैपेटम। मैं लिख देता हूं उसमें आप लोगों के लिए। जो यहाँ पर मिडिल लेयर थी उसको बोलते हैं टैपेटम। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी लेयर है आपके पास। इसमें आपके पास बुक में दिया जा रहा है एपिडर्मस। एपिडर्मस, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। आप लोग ये वाली स्पेलिंग्स को बार बार लिखेंगे तो फिर आपको लर्न हो जाएंगी। अब बात करते हैं टेपेटम। टेपेटम ये आपकी मिडिल लेयर होती है। ये आपकी मिडिल लेयर होती है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मिडिल लेयर के बारे में तो आप लोग वहां पर बिना कुछ भी सोचे टेपेटम लिख सकते हैं क्योंकि वही होती है। तो एपिडर्मिस भी हो गई, एंडोथीसियम भी हो गई, टेपेटम भी हो गई, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, बीच वाली लेयर, मिडिल लेयर। मिडिल यानी बीच वाली लेयर। अब बात करते हैं इसमें आगे। ये नरिश करते हैं आपकी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। अब इस डायग्राम में आपको पॉलन ग्रेन्स कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर। पॉलन ग्रेन्स ये होते हैं, ये इसे न्यूट्रिशन देता है, किस चीज के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। अगर ये इसे पोषण नहीं देगा तो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब इसको पोषण मिलता है उसी के बाद हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसी तरीके से ये इसको नरिशमेंट दे रहा है, जिससे ये इसको क्या क्या ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इसकी फूड रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है। ये सब इसमें बताया जा रहा है। फिर इसके बाद इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपकी 3 लेयर्स थी इनका जनरली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। यानी ये तीनों उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं हमारे एंथर को। यानी कोई भी आंधी आए, तूफान आए या और भी कोई चीज आए, कोई इंसेक्ट ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, पर इन सारी लेयर्स होने की वजह से इसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। अब करते हैं इसमें को फंक्शन बता दिया, ये नरिश करता है। आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है उसे आप लोग टैपेटम बोलते हैं। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। यानी टैपेटम के पास एक काफी छोटा साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। अब इसमें क्वेश्चन कहा जाए, कैन थिंक कैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। यानी आप लोग क्या सोच सकते हैं जो आपके पास कैपिटल सेल है वो बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, यानी उसमें 2 न्यूक्लिएट हो सकते हैं। इसका आंसर भी यहां पे लिखा गया है। जब आपका एंथर यंग होता है, यानी जब आपका एंथर शुरुआत में बन रहा होता है तो उसमें यह बताया जा रहा है कि इसके पास एक कॉम्प्लेक्टली अरेंज होमोजीनस टाइप के सेल्स होते हैं। यानी होमोजीनियस का मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं और जो एक साथ अरेंजमेंट करते हैं तभी आपका बाई न्यूक्लिएट बनता है। तो जब उस प्रोसेस में जब आपके होमोजीनियस अरेंज्ड कॉम्पैक्टली ग्रुप बनते हैं एंथर में तो आप लोग उस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, इस जीनियस टिश्यू। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पर स्पोरोजीनियस टिश्यू की।
इसमें बताया जा रहा था जो आपके ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्टली अरेंजमेंट होता है आपका किसका, होमोजीनस, यानी एक जैसे दिखने वाले सेल्स का, एक जैसे दिखने वाले सेल्स का जब अरेंजमेंट होता है तो आप लोग उसी को ही बोलते हैं होमोजीनस। यहां पर कॉम्पैक्टली आ जाएगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है एक समान, जो एक जैसे हैं। होमोजीनस सेल्स इज कॉल्ड या इज नोन, इज कॉल्ड, यहां पर आप लोग लिखेंगे इज कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई प्रॉपर, जो एनसीईआरटी में गिवन है। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग यही वाली डेफिनेशन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद ये ऑक्यूपाइज करता है के सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी ये इसके हर सेंटर पे अपनी जगह बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जब आपका एंथर डेवलप होता है और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर जब वो रिएक्शन कर रहा होता है तो वो मियोटिक डिवाइड होता है, जिसे हम लोग बाद में कहते हैं वो मियोटिक डिवाइड कर कर आपके माइक्रोस्पोर टेट्रास बना लेता है। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। आगे चलते हैं। यहां से लिखते हैं एज द एंथर, as the enter the cells of the sporogenous tissue, of the sporogenous tissue यानी जब आपके स्पोरोजीनस टिश्यू किसमें चले जाते हैं, अंडरगो मियोटिक डिवीजन, अंडरगो मियोटिक, एक होती है माइटोटिक, एक होती है मियोटिक। यहां पर बात हो रही है मियोटिक डिवीजन की, इसकी स्पेलिंग होती है MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन। किसमें चले जाते हैं, मियोटिक डिवीजन में चले जाते हैं, जिससे आपकी बाद में ये क्या फॉर्म हो जाते हैं, फर्दर फॉर्म टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रास, यानी ये फिर बाद में क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रास बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रास, टेट्रास। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। So student, please note it down the definition. सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे आज का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आज हम लोगों ने डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन को कंप्लीट करा है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए ये वीडियो ज्यादा
था, इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक को यहीं स्टॉप कर दिया है, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो सके। इसमें आपको डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हाल के हाल नोट करा दिए। सो स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।